क्योंकि उस समय मेरा विकास दर 12% से ऊपर था और आज 42 की चीनी है। और विकास दर आपको पता है, केंद्र की रिपोर्ट आई, मैं नहीं कहता, 3.7%। भैया 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 सुनो, मैं कोई बात करते हैं, मोदी जी जब मन की बात करते हैं, बता दो उसका खर्चा कितना आता है, उसका खर्च। अरे सुनो, अगर देश के नागरिक होते, गरीबों वाला 3 काम बता दो बीजेपी का, मैं भी गुड़ गाऊंगा, मोदी 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 3 काम। प्याज नहीं खाते? अरे वो तो कुछ नहीं खाते, गोबर खाते हैं क्या? ऐसे लोग गोबर खाते हैं मैडम। वो प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम तो गालियों से पेट भर लेते हैं। अरे हम तो महाराज गरीब हैं, हम तो रोटी खाएंगे ना। देखो ये तो कहते हैं भारत माता की जय, रेलवे बेच दूंगा, भारत माता की जय, प्लेटफॉर्म सब बेच देंगे। मैडम तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, बिका हवाई अड्डा, और ये सब बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। और महंगाई से जनता हमारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार? चौकीदार जाग रहा है, सो रहा है भैया, मतंग है वो, मतंग ऋषि थे वैसे ही मतंग है ये। मोदी जी कहते हैं कि वो 2 करोड़ नौकरियां साल में देंगे, 15 लाख लोगों के खाते में भेजेंगे। आज तक तो जा नहीं पाया, क्या लगता है आगे जाएगा? मैडम कभी नहीं जाएगा। इनके जो कौन है गृह मंत्री जी, वो तो सम्माननीय, हम नहीं कहते। मोदी जी ने कहा 15 लाख आएंगे भाइयों बहनों, काला धन इतना है आ जाएगा तो सबके खाते में 15-15 लाख होंगे। अमित शाह जी आके कहते हैं जुमला है जुमला। अब उनका विरोध मैं कर रहा हूँ या अमित शाह जी कर रहे हैं? अमित शाह जी कर रहे हैं। अमित शाह जी हमारे उत्तर प्रदेश में जाते हैं, कहते हैं कि दिल्ली का प्रशासन ऐसा है कि आधी रात को लड़कियां गहने लाद के घूम सकती हैं अकेली। अरे महाराज अकेली नहीं, 2-4 साथ में होती हैं, तब तो तुम्हारे नेता लोग उसे नोच के खा जाते हैं। और गहने लाद के जब घूमेगी तो कौन कौन नोच के खाएगा? मैडम हम तो कहते हैं कि अगर गृह मंत्री जी दिल्ली नहीं संभाल पा रहे हैं तो केजरीवाल जी को प्रशासन दे दीजिए एक बार, तो संभल जाएगा देश। बिल्कुल। अच्छा अभी संभालने की बात नहीं हो, मैंने कहा प्रशासन दे दीजिए। चलिए, अभी हाल ही में 1 जनवरी की बात है, आपको भी पता होगा क्या हुआ था। 1 जनवरी की रात को एक बेटी को पहले ठोकर मार दी जाती है। क्या कुछ मामला है अभी पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाया है। 10 किलोमीटर तक उसे घसीटा गया। उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इसलिए कभी नहीं साफ होगा। उन्ना वाला देखे थे मामला क्या हुआ था? सेंसर क्या नाम था उनका, सेंगर, पहले बलात्कार किया, हाँ पहले बलात्कार किया, लड़की को मारा, लड़की के परिवार वालों को भी एक्सीडेंट के जरिए मरवा दिया। मैडम भाजपा का अगर दूर दूर तक नाता होता है बलात्कारियों से, तो जेल से छूटने के बाद तुरंत माला पहना देते हैं। अच्छा, बिल्किस बानो के आरोपी को छोड़ा भी जाता है, उन्हें संस्कारी भी बताया जाता है। बिल्कुल, ये तो उनसे पूछे कि संस्कारी। अच्छा मैडम एक चीज बताओ, जो बलात्कारी होगा संस्कारी नहीं होगा, और जो संस्कारी होगा वो बलात्कारी नहीं होगा। तो आपने प्रधानमंत्री जी से या अन्य पार्टियों से पूछा, उनके समर्थकों से पूछा कभी, क्या जवाब आया? वो कहते हैं कि हमें नहीं पता इस बारे में। अच्छा, उन्हें सिर्फ पठान का विरोध करना है, राहुल गांधी का विरोध करना है, केजरीवाल का विरोध करना है, ममता बनर्जी का विरोध करना है। सिर्फ उनको उनकी भारतीय जनता पार्टी की दलाली करनी है। लगता है विपक्ष कमजोर हो रहा है। मैडम विपक्ष नहीं कर, एक वो पत्रकार को ससुरा नहीं झेल पाया वर्तमान सरकार, तो विपक्ष को झेल पाएगा। आपको लगता है कि इतनी शक्ति है मोदी जी पे या प्रधानमंत्री जी पे? किसी के पास इतनी शक्ति है जो विपक्ष को झेल पाएगा? वर्तमान सरकार के पास है इतनी स्थिति कि वो इतना मजबूत है कि विपक्ष को झेलने की शक्ति रखता है? अभी देश में 80% जो आबादी है वो हिंदुओं की है, 20% आबादी मुस्लिमों की है, लेकिन फिर भी इस वक्त हिंदू खतरे में है। एपीजे अब्दुल कलाम हमारे सम्माननीय हैं, वो जब राष्ट्रपति रहे तब हमारे देश में हिंदू खतरे में नहीं रहा। जब यहाँ पे मुगलों ने राज किया तब हिंदू खतरे में नहीं था, अंग्रेजों ने राज किया फिर भी हिंदू खतरे में नहीं, 67 साल कांग्रेस ने राज किया फिर भी हिंदू खतरे में नहीं। 2014 से और आज तक भाई हिंदू की सरकार है, प्रधानमंत्री जी भी हिंदू, गृह मंत्री जी भी, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं सब हिंदू हैं, और फिर भी हिंदू खतरे में है। तो मैं तो कहता हूँ किसी मौलाना को प्रधानमंत्री बना दो, मुसलमान भी खतरे में आ जाएगा। आपको तो मुसलमान को ही खतरे में डालना है ना, तो बनाइए मौलाना को प्रधानमंत्री। मैडम ऐसे इस समस्या का कोई हल है? मैडम इस समस्या का क्या हल है? अभी ये सरकार से चले जाए ना, सब खुशहाल हो जाएंगे। फिर ना हिंदू खतरे में है, ना ही मुसलमान खतरे में है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की दुकान खतरे में है। ठीक है। अच्छा, एक बहुत बड़ा सवाल है, हमारे देश की आबादी अभी चाइना को छोड़ दिया जाए तो सबसे ज्यादा आबादी है हमारे देश में, लेकिन अगर हम मेडल्स की बात करें किसी भी एक खेल में तो सबसे कम हमारे देश में आते हैं। और बीसीसीआई के बोर्ड कौन है आपको पता है। तो क्या लगता है कि हम जैसे जो आम नागरिक हैं वो सड़कों पर रहने के लिए हैं, इनके जैसे जो बड़े लोग हैं उनके बेटे हैं वो बड़े बड़े पदों पर आसीन होने के? मैडम जब गृह मंत्री जी ये कहते हैं ना, भारत की परिवारवाद ही सबसे बड़ी समस्या है, तो मुझे कभी कभी लगता है ना कि जैसा को रेलवे प्लेटफॉर्म से लेके आए थे
और वो कौन है? हाँ भैया सेक्रेटरी हैं, वही चाचा है, वही भतीजा है। एक क्रिकेट टीम बर्बाद कर रहा है, एक देश बर्बाद कर रहा है। प्रधानमंत्री जी देश बर्बाद कर रहे हैं और जैसा आज क्रिकेट टीमियाँ पूरी बर्बाद कर रहे हैं। राजनाथ का लौंडा क्या है मैडम? राजनाथ का लौंडा क्या है? विधायक है, परिवारवाद नहीं है। प्रहलाद मोदी कौन है? नमामि गंगे का चेयरमैन है, वो परिवारवाद नहीं है। मैडम इनमें परिवारवाद नहीं है क्या? आप बताओ, लगता है नहीं लगता है? इनसे पूछिएगा, इनके मंत्रियों से पूछिए, पार्षदों से पूछिए, विधायकों से पूछिए, ये परिवारवाद नहीं है। अरे घटिया लोग जब वहाँ पे खड़े हो जाते हैं, परिवारवाद देश की सबसे बड़ी समस्या है। क्या इनको अपने गिरेबान में झांकने का समय नहीं मिल पाता है? मैडम देखो, ये तो एक वो हमने नैतिक शिक्षा में 4वीं या 5वीं में पढ़ा था, अपने भीतर झांको। ये ससुरे अपने भीतर नहीं झांकते, ये दूसरों के भीतर झांकते हैं। अपनी कमियां किसी को नहीं दिखती, दूसरों की कमियां ढूंढते हैं। तो देश का अब आगामी समय में लीडर कौन होना चाहिए जो देश को संभाल सके? मैडम देखो, ये तो कहते हैं भारत माता की जय, रेलवे बेच दूंगा, भारत माता की जय, प्लेटफॉर्म सब बेच देंगे। मैडम तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, बिका हवाई अड्डा, और ये सब बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। है बात नहीं, खुश हैं, बोल नहीं रहे। और महंगाई से जनता हमारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार? चौकीदार जाग रहा है, सो रहा है भैया, मतंग है वो। मतंग ऋषि थे, वैसे ही मतंग है ये। अच्छा, यही मोदी हैं जब इनका 2014 का मैं इलेक्शन का वो सुनती हूँ रैली के दौरान की बातें, तो ये कहते थे कि जब किसी बहन बेटी के आंखों से आंसू आता है चूल्हा में रोटी बनाते हुए, तो मेरे आंख से आंसू आता है। आज 1100 रुपए का सिलेंडर है, तब इनके आंख से आंसू नहीं। ये मैडम स्मृति रनिया से पूछिएगा। स्मृति ईरानी यूं दबाती थी और डोलती रहती थी, मनमोहन सिंह को चूड़ियां दिया करती थी। अरे प्रधानमंत्री जी को दीजिए ना चूड़ी। प्याज लेके बैंकों में जमा करने जाया करती थी, प्याज खत्म हो गया या बैंक वो बंद हो गया? है ना, प्याज भी है। अब तो निर्मला सीतारमण जी कहती हैं हम प्याज नहीं खाते। प्याज नहीं खाते? अरे वो तो कुछ नहीं खाते, गोबर खाते हैं क्या? ऐसे लोग गोबर खाते हैं मैडम। वो प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम तो गालियों से पेट भर लेते हैं। अरे हम तो महाराज गरीब हैं, हम तो रोटी खाएंगे ना, हमारी गाली सुनने की क्षमता है नहीं, हम इतने बड़े पद पे भी नहीं बैठे कि गालियों से पेट भर लेंगे। मैडम यहाँ पे जो पब्लिक खड़ी है उनसे पूछिए, गालियों से पेट भरेगा? किसका गालियों से पेट भरता है? हमारा भरता है। भर जाता है? हाँ बिल्कुल भरता है। अच्छा, कैसे? हमारा भरता है। सुबह शाम कितनी गालियाँ खाते हैं आप? हम 1000 गाली खाते हैं। क्यों? क्योंकि हम देश चलाते हैं। आप देश चलाते हैं? हाँ बिल्कुल, हम देश चलाते हैं। हमारे पैसे से देश चलता है, फ्री में देश नहीं चलता है। हम टैक्स पे करेंगे। हम आप लोग कहाँ चले जाते हैं? जब अंबानी अडानी का कर्जा माफ होता है तब आप लोग क्यों नहीं बोलते हो? मैडम तबाह होते हुए भी तबाही नहीं दिखती, और ये अंधभक्ति है महोदय, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। We all people, we are listen only 15 minutes. Last 15 minutes, we are listen you only. This is our turn. अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए। This is our turn. So we can. नहीं, आप अपनी बात रखिए। हमारी बात है, हम देश चलाते हैं, बिल्कुल देश आजाद है। किस चीज से देश गुलाम है हमारे को बताइए आप। अच्छा, सिलेंडर कितने रुपए का खरीदते हैं आप? कल 1050 रुपए का खरीदते हैं। तो 1050 का। मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान में भैया एक मिनट, मैं राजस्थान से हूँ। मैं राजस्थान में 1100 रुपए का सिलेंडर खरीदता हूँ। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। और देश में किसकी सरकार है? देश में प्रधानमंत्री जी बीजेपी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। अच्छा, आपको पता है कैसे निर्धारित होता है प्राइस सिलेंडर का? सिलेंडर का प्राइस कहाँ से निर्धारित होता है हमारे को सब पता है। पता है आपको? मैं एक ड्राइवर हूँ, मुझे ये भी पता है कि पेट्रोल और डीजल का रेट कहाँ से निर्धारित होता है, मुझे ये भी पता है। मैं मेरे हिसाब से दुनिया में बहुत सारे टूरिस्ट घुमाता हूँ, तो मैं उन लोगों की भी बात सुनता हूँ। एक ज़माना हमने ये भी देखा था जब हम टोल की लाइन पे, आज से मेरी उम्र हो गई होगी 45-46 साल, और 45-46 साल में 25 साल पहले मैं टूरिस्ट घुमाता था, तो टूरिस्ट ऐसे बोलते थे कि यार यहाँ पे ये इतनी लाइनें लगती हैं, हमारे देश में तो हम ऐसे वो करते हैं और हमारे अकाउंट से पैसा कट जाता है। आपको पता है इंडिया इकलौता ऐसा देश है जहां प्राइवेट गाड़ियों पे भी टैक्स लगता है, बाकी देशों में कमर्शियल गाड़ी पे ही टैक्स लगता है। हाँ पता है आपको ये बात? वो नहीं, कॉमर्शियल पे ही लगता है, प्राइवेट पे। एक भैया इनका सवाल मैं दे रहा हूँ, मुझे पता है
और हम ये चीज सुनते थे, ये चीज हम सुनते थे, ये हम चीज सुनते थे। और आज हमारे को ये लगता है कि हमारे को हम उस टाइम टोल भी देते थे। हम भैया एक मिनट हम टोल भी देते थे और 2 घंटे लाइन में भी खड़े रहते थे। आज हम टोल भी देते हैं और हम आराम से जाते हैं, पैसा देते हैं। 3 काम बता दो गरीबों वाला 3 काम बता दो बीजेपी का, मैं भी गुड़गाऊंगा मोदी मोदी मोदी। 3 काम। मुझे एक मिनट भैया, मुझे एक सुनो मेरी बात, 1 मिनट मेरे। और भैया बहस नहीं करनी, आपस में झगड़ा नहीं करना यार। हाँ डिबेट अभी कोई किसी चीज में, हम आप भाई हो मैं भाई हूँ। मुझे आप एक काम बता दो कि जो गरीबों ने देश के लिए किया हो। गरीबों ने देश के लिए बहुत कुछ किया है, आपको पता नहीं है। आपको पता नहीं है, जब जब आंदोलन हुआ है हम गरीब ही सामने आए हैं। आपको संघर्ष, आपको पता है कि देश आजाद कैसे हुआ था? वो सब मुझे पता है, देश कैसे आजाद हुआ था। मैं पढ़ा लिखा हूँ, आई एम नॉट अनएजुकेटेड, आई एम वेल एजुकेटेड, आई नो हाउ यू कैन ईट। हाँ, मुझे पता है कि मुझे ये पता है कि बच्चा कैसे पैदा होता है, कितना बड़ा कैसे। भाग लिया आजादी की, इन्होंने बात की आजादी में हमने भाग लिया था, और बीजेपी वाले और जो कांग्रेस वो है ना आरएसएस वाले, हमने भाग लिया था और भाग गए थे। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी लूटने का काम करती है, हिटलर से भी अगर खतरनाक किसी ये। भैया मुझे एक बात, अगर मोदी नहीं आते देश गुलाम हो जाता। अच्छा भैया ये बताओ, आप बताओ, राहुल गांधी बोलते हैं किसका गुलाम हो जाता? वो किसका गुलाम हो जाता? बताऊं आपको, किसका गुलाम हो जाता? भारत को कैसे जोड़ रहे हैं? एक बात बताओ, आप 70 साल से एक बात बताओ, थोड़ी सी बात बता दो, छोटी सी बात बता दो। हम है ना, हम पूरा हिंदुस्तान, ये सिर्फ अरे भैया एक मिनट, हम देखो, सुनो मेरी बात। आप भैया अरे भैया आपको पता है वहाँ कश्मीरी पंडितों के साथ आज क्या हो रहा है? पुनर्वास की बात की गई थी, पुनर्वास हुआ है? पहले हुआ था, पुनर्वास हुआ, एक सेकंड, पुनर्वास हुआ है तो पंडितों कितना भगाया था? पंडितों आज भी वहाँ के ऑफिसर्स, मेरी बात सुन लीजिए, वहाँ के ऑफिसर्स साफ शब्दों में कहते हैं जो कश्मीरी पंडित नौकरी पर नहीं आएगा उसको हम सैलरी नहीं देंगे, लेकिन उसकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और आप उनका ही साथ देने की बात कर रहे हैं। तो कश्मीर की बात कर रही हूँ मैं, जो धारा 370 हटी हुई है, 370 हटाने का ठीक है, वो ठीक है, हट गया, लेकिन क्या कश्मीरी पंडितों को पुनर्वास कराया गया? कांग्रेस में भगाए थे। तो आपने अपनी हिस्ट्री पढ़ी है? किसके राज में भगाया था भाई? कांग्रेस के राज में पंडितों किसकी सरकार थी? किसकी सरकार? कांग्रेस की राज थी, कांग्रेस की राज थी। उनको भगाया गया तो कांग्रेसी कहाँ थे? आज के बात सुन लीजिए मेरी, तब सरकार किसकी थी? एक्सोडस जो था वो बहुत लंबा प्रक्रिया था, लेकिन बीजेपी की सरकार नहीं थी। आप कांग्रेस करना नहीं चाहती थी? अगर कांग्रेस भी तो हटा सकती थी। कांग्रेस 370 कांग्रेस भी हटा सकती थी। कांग्रेस हटा दिया, बीजेपी ने हटाया। सुनिए मेरी बात, बीजेपी ने, मेरी बात सुन लीजिए, बीजेपी ने हटा दिया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन क्या कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर जा पाएंगे? कब जाएंगे? 8 साल हो गया सर। अजी मैडम कब वापस आएंगे? एक कश्मीरी पंडित का नाम बता दीजिए। थोड़ा हो गया, 70 साल धीरे धीरे आएंगे वो। कब? काम आप पहले ये बताओ, आपको पता है वहाँ कितना, आज भी कितना हिंसा बताओ, पहले आप ये बताओ, जो बता रहे हो ना धारा 370 नहीं हटाया, 70 साल से राज राहुल गांधी ने किया, ये कौन सा भारत जोड़ रहे हैं? भारत तो तोड़ रहे हैं ये। आप क्या? हाँ बताओ। 10 काम गिनवा सकता हूँ अशोक गहलोत के, बीजेपी के 10 काम गिनवा सकता हूँ मैं, बीजेपी के 10 काम गिनवा सकता हूँ अशोक गहलोत के। केंद्र सरकार ने पेंशन बंद कर दी थी गवर्नमेंट कर्मचारियों की, अशोक गहलोत ने चालू करवाई, ठीक है। किसानों के कर्ज माफ अशोक गहलोत ने करवाया।
मैं आपको अभी मेरे फोन में रिकॉर्ड बता सकता हूँ। नहीं 10 दिन नहीं, अभी करवाया। जो गवर्नमेंट सरकार ने जो केसीसी ली थी जो सहकारी समिति से, राहुल जी ने सुनो मेरी बात सुनिए, सुनो। मैं किसी पार्टी का आप जूते ये मानने को बोले थे जब उन्होंने आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए आ गए। हैं? आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए। आप अगर दिखा दो 15 लाख, उन्होंने बोला कब था? हाँ, 2 करोड़ नौकरी की बात बोली थी। क्या बोले थे? 2 करोड़ नौकरियों की बात की थी। आप ये बताओ, नौकरी की बात की थी कि नहीं की? आप पहले ये बताओ, पहले आप नौकरी की बात हुई थी कि नहीं हुई थी? पहले आप ये बताओ, नौकरियों की बात हुई थी कि पहले नहीं? आप ये बताओ, आप 15 लाख स्टेटमेंट बता दीजिए, सबके 15 लाख आए हुए हैं। दिल्ली आता था। हाँ 2 करोड़ नौकरी की बात हुई थी कि नहीं हुई थी? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। हाँ बिल्कुल हुई थी। 8 साल में 16 करोड़ हो जाता, नहीं हो जाता? कितनी नौकरी मिली आपको? भाई साहब 70 साल कांग्रेस ने राज किया है। अगर 70 सुनो मेरी बात सुनो, 70 साल कांग्रेस में राज किया है। नहीं मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो। नहीं मैं आपके सवाल कर रहा हूँ। 70 साल कांग्रेस ने राज किया है और 70 साल के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो एक भी बेरोजगार होना ही नहीं चाहिए था। तो ये बीजेपी का बयान है, कांग्रेस का बयान नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी का बयान है। सुनने की क्षमता है। सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं किसी आप बात ही नहीं सुन रहे। इनके कैलकुलेशन के हिसाब से बता रहा आपकी हूँ। बात बता तो 10 साल बीजेपी का राज कितने साल चला? 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। अब मेरी बात सुन लीजिए, अभी कंपेयर कम से कम 2 8 साल से आप कंपेयर कीजिए, 8 साल से आप कंपेयर कीजिए मैं बताऊं 70 क्या साल हो गया? आप अगर सुनने के धैर्य रखे तो मैं आपको बताती हूँ। हैंगर इंडेक्स में हमारा देश नेपाल और पाकिस्तान के पीछे आता है। हम भुखमरी में पीछे हो गए हैं। आपको पता है ये बात? नहीं पता है आपको? पता है, हाँ बिल्कुल पता है, हाँ पता है। लेकिन नहीं, मुझे ये बताइए कि ये बात आपके दिमाग में 70 साल पहले क्यों नहीं आई? आप बताओ ना। मैडम आपके मेरी उम्र पता है कितनी है? मैडम आपके पिताजी थे? हाँ, बिल्कुल थे। हाँ जी बिल्कुल थे। पिताजी होंगे बिल्कुल, लेकिन आपको पता है ये जो रिपोर्ट्स आती है वो आज नहीं आती, वो हमेशा से आती रही हैं। और सरकारी रिपोर्ट्स आती है, ये सरकारी रिपोर्ट्स। और आपको चाहिए तो बताइए, मैं केंद्रीय मंत्रियों का बयान सुनाऊं? आपको मैं केंद्रीय मंत्रियों का बयान सुनाऊं? कितना विज्ञापन पर खर्च होता है? मैं आपको बात सुना रही हूँ सर, आप सुनने का धैर्य नहीं रखते। सुन रहा हूँ मैडम। आपको मैं बताऊं विज्ञापनों पर कितना खर्च होता है, मुझे बताइए। किसने बोला? बीजेपी सरकार ने 64,000 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च कर दिया। और आप कर कितने साल में? 64,000 करोड़, कितने साल? 64,000 करोड़, समझ रहे हैं आप कितना? अच्छा एक कित- चीज, मोदी भैया सुनो, मैं कोई मोदी वक्त बात करते हैं, मोदी जी जब मन की बात करते हैं, बता दो उसका खर्चा कितना आता है? उसका खर्च, अरे सुनो, अगर देश के नागरिक होते बात करते हैं उनको तो तमीज भी नहीं है उसको- बोलने का कांग्रेस को कि हम मन की भैया बात सुनो मेरी बात, मैं मेरे देश का नागरिक हूँ। तो नहीं है। मैं ना किसी पार्टी से बंधा हुआ हूँ ना। से करो। हम तो कहते हैं मन की बात मेहारों से करो अपने, और बात हमसे करो। मैडम महंगाई बेरोजगारी की वो बात नहीं करेंगे, मन की बात करें। मन की बात कौन सी मन की बात? 65 रुपए में दिल्ली आता था, अभी 470 रुपए में दिल्ली आता हूँ। ठीक है। ये अपना और अगर मोदी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे होते, अगर मोदी जी नहीं, अगर मोदी जी व्यक्तिगत है, नहीं, आप क्यों आ रहे हैं? व्यक्तिगत नहीं है। किसने ट्रेन का टिकट किस लिए बढ़ा? निजीकरण हो गया सर, निजीकरण हो गया, निजीकरण हो गया। वेतन बढ़ी है किसकी? पब्लिक आ रहे हैं। किसको? आपने बताया कि मैं आया हूँ, अरे बेरोजगार मैं कमाने तो नहीं ना आया हूँ, मैं यहाँ पे कमाने नहीं आया। ये बताया, हाँ, यहाँ पे मैं ये किस बोल लिए रहा हूँ आए? कि घूमने? बीजेपी ने कितनी महंगाई कर दी। अभी भैया ने बताया वेतन बढ़ा, इनसे पूछिए विकास दर 47 से और कब तक 14 तक कितना परसेंट था, और आज 14 से और 22 तक विकास दर कितना परसेंट है? तुम बढ़ा दो। के अंदर चले जाओ। सुनो, मैं गाड़ी चलाता हूँ, सुन लो, मैं गाड़ी चलाता हूँ, यूपी के अंदर जाते थे ना, इतना रोड जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री जो राम। राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और फिर दिल्ली में मोदी फिर आएगा 2024 में। ठीक है, ठीक है, ठीक। सारा
सार्थक विषय और एक सार्थक चर्चा के लिए जरूरी है कि आप बात सुने। हाँ जी, चीनी के लिए पूछो भैया, आप बताइए ना, आज 42 रुपए किलो लेने में आपको इतना दर्द हो रहा है, उस टाइम में आप 82 रुपए क्यों खरीद रहे थे चीनी? मैं बताता हूँ क्योंकि उस समय मेरा विकास दर 12% से ऊपर था और आज 42 की चीनी है। और विकास दर आपको पता है, केंद्र की रिपोर्ट आई, मैं नहीं कहता, 3.7%। 3.7%। मैडम विकास नहीं हो रहा है, अगर विकास नहीं हो रहा है तो मैं महंगी चीज नहीं खरीदने वाला। हाँ तो मैं जवाब दे तो दिया मैंने, आपने बताया ना 82 में चीनी 84 में चीनी। अरे विकास दर भी तो उस समय था 12% से ऊपर था और आज 3.7% है जी। मेरी औकात है दाल रोटी खाने की, जायज सी बात है, मेरी औकात है दाल रोटी खाने की। मैं अगर मटन चिकन खाऊंगा तो भीख मांगूंगा ही भाई साहब, गलत कर रहा हूँ तो बोलो, सही है ना? दूसरी चीज ये, जब हमारी औकात नहीं थी कॉमनवेल्थ गेम कराने की, तो क्या जनता के पैसे चूस के आप कॉमनवेल्थ कराना जरूरी था यहाँ पे? आपको पता है, एक सेकंड मेरी बात भी सुन लीजिए। भारतीय सेना का लोहा पूरे विश्व में माना जाता है, लेकिन उसका बजट क्यों काटा गया? क्योंकि देश में पैसा नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी ने बोला है, केंद्र सरकार ने बोला है। और हमारे विज्ञापनों पर 500 करोड़ रुपए सालाना खर्च होता है, उसके लिए पैसा है, हमारे सैनिकों के लिए पैसा नहीं है। आप एक चीज बताओ, कौन सी ऐसी पार्टी है कि जो पार्टी को विज्ञापन, चाहे वो सत्ता में हो या ना हो, कौन सी ऐसी पार्टी, इनके पास विज्ञापन के लिए पैसे कहाँ से आ जाते हैं? विज्ञापन नहीं करते, कोई भी पार्टी हो, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं सारी पार्टी की बात। मैं पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए, मैं पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सरकार की बात कर रही हूँ, अपने सैनिकों है। सबसे बड़ी गलती क्या है मैं बताता हूँ, सबसे बड़ी गलती ये जनता है, तो वो अगर सत्ता में आ रहा तो वो लूटेगा। इतने बंदों के बीच में हमारे प्रधानमंत्री, सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का अपमान कर रहे हैं। ये कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी जेपी नड्डा जी जब टिकट देते हैं तो करोड़ों का घोटाला करते हैं। क्यों? सुनो, जेपी नड्डा भाई सरकार किसकी है मैडम? सबसे अधिक राज्यों में सरकार किसकी है बताइए आप? बीजेपी की। को भी कहता हूँ, राहुल को भी कहता हूँ, केजरीवाल को भी कहता हूँ। के नेता बिल्किस बानो के आरोपी को संस्कारी बताते हैं, उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत करते हैं। ये लोग इस बात पर चुप हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये समझने की बात ये है कि क्या वाकई हमारा देश में विकास हो पा रहा है या सिर्फ और सिर्फ हम एक पट्टी पढ़कर रह जा रहे हैं जिसके हिसाब से विकास हो रहा है। तमाम ऐसे मुद्दे हुए हैं जिन पर हमने चर्चा की है, उन चर्चाओं का क्या कुछ निष्कर्ष रहा है ये हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन दोस्तों, आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में?